भारतमाला प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में हरमीत खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन के नाम शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण की जा रही जमीनों को कागजी दस्तावेजों में 6 अलग अलग मालिकों के नाम पर दर्शाया गया था, जिससे मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की गई। इस जालसाजी के जरिए सरकारी धन का भारी दुरुपयोग किया गया। शुक्रवार को हुई छापेमारी के बाद सभी आरोपियों को विशेष एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू ने चारों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर देने की मांग की है। कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईओडब्ल्यू इस घोटाले में और भी नामों की तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए करोड़ों के घोटाले के मास्टरमाइंड तत्कालीन एसडीएम का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। निर्भय साहू ने मुआवजा घोटाला करने के लिए रायपुर धमतरी नेशनल हाईवे 30 के मद में जमा 24 करोड़ रुपए में से फर्जीवाड़ा कर 2 करोड़ 16 लाख रुपए भारतमाला प्रोजेक्ट वाले खाते में ट्रांसफर किए। यहाँ श्री जेतुसाव मठ की जमीन की वारिस स्वर्गीय उमा तिवारी की जगह दूसरी महिला को पेश कर उसके नाम से नामांतरण किया गया और 2 करोड़ 16 लाख रुपए निकाले गए। इसके लिए निर्भय साहू बकायदा 12 जुलाई 2023 को 5 पन्नों की नोटशीट बनाई, जिसमें लिखा कि ग्रामीण मुआवजा नहीं मिलने से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, ब्याज समेत मुआवजा मांग रहे हैं, इसलिए मुआवजा देना जरूरी है। ऐसा कर फर्जी उमा तिवारी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। इनमें से लगभग 40 लाख रुपए पैसे बाद में हरमीत खनूजा, विजय जैन, उमा तिवारी और किसी राम कुमार के खाते में ट्रांसफर किए गए। निर्भय साहू के लिए 30 लाख रुपए के सोने के बिस्किट खरीदे गए। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में विजय जैन, हरमीत खनूजा, उमा तिवारी और उसके पति केदार तिवारी को हिरासत में लिया। चारों से 2 दिनों से पूछताछ की जा रही थी। इनके ठिकानों पर की गई ईओडब्ल्यू की रेड अमरजीत सिंह गिल ठेकेदार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दुर्ग, हरजीत सिंह खनूजा ठेकेदार, मकान नंबर 118, लॉ विस्टा सोसाइटी, कचना रायपुर जितेंद्र कुमार साहू पटवारी, अभनपुर दिनेश कुमार साहू पटवारी, माना बस्ती रायपुर निर्भय कुमार साहू एसडीएम अटल नगर, नवा रायपुर समेत कांकेर के नरहरपुर स्थित आवास हरमीत सिंह खनूजा ठेकेदार, महासमुंद योगेश कुमार देवांगन जमीन दलाल, अश्वनी नगर रायपुर बसंती अभनपुर अमरजीत सिंह गिल बैंक कर्मचारी आईसीआईसीआई बैंक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दुर्ग रोशन लाल वर्मा, आरआई कचना रायपुर विजय जैन कारोबारी, गोल बाजार दुकान और टैगोर नगर स्थित घर, रायपुर उमा तिवारी, महादेव घाट, रायपुर दशमेश, तेलीबांधा गुरुद्वारा, रायपुर लखेश्वर प्रसाद किरण तहसीलदार कटघोरा और बिलासपुर स्थित घर, शशिकांत कुर्रे तहसीलदार, माना बस्ती और अभनपुर लेखराम देवांगन पटवारी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से रायपुर बता। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किए गए एक भूमि पर फर्जी तरीके से 6 लोगों के नाम पर मुआवजे निकलवाए और करोड़ों रुपए गबन कर लिए हैं। 220 करोड़ के भ्रष्टाचार की संभावना। शुरुआत में यह सामने आया था कि कुछ सरकारी अधिकारियों, भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों ने मिली भगत कर फर्जी तरीके से लगभग 43 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि हासिल कर ली। लेकिन विस्तृत जांच में यह आंकड़ा 220 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया है। अब तक 164 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी को मिल चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। इस घोटाले को लेकर चरणदास महंत ने विधानसभा बजट सत्र 2025 में भी मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच को और तेज कर दिया है। क्या है भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला? छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क बनना प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की है। इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का फैसला लिया गया। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत हितग्राही से यदि 5 लाख कीमत की जमीन ली जाती है तो उस कीमत के अलावा उतनी ही राशि यानी 5 लाख रुपए सोलेशियम के रूप में भी दी जाएगी। इस तरह उसे उस जमीन का मुआवजा 10 लाख दिया जाएगा। तहत 5 लाख की यदि जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसके 10 लाख रुपए मिलेंगे और 10 लाख रुपए सोलेशियम होगा। इस तरह हितग्राही को उसी जमीन के 20 लाख रुपए मिलेंगे। आज के लिए बस इतना।
इतना ही बने रहे न्यूज T20 के साथ। नमस्कार।